हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में अब बात करने जा रहे हैं सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई तोबा तेग सिंह के बारे में। सादत हसन मंटो एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो रहते थे इंडिया में। ही वॉज बॉर्न हेयर एंड देन ही शिफ्टेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 year ऑफ पार्टीशन। ये इन्होंने जो स्टोरी लिखी है तोबा तेग सिंह, ये इन्होंने उर्दू में लिखी है। ओरिजिनली इट इज रिटन इन उर्दू। तो ये कहानी है पार्टीशन की, उस टाइम की जब बंटवारा किया जा रहा था। तो जो सेटिंग है इस स्टोरी की वो है एक लाहौर का एक पागल खाना। लाहौर का एक पागल खाना जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते थे। अब जब पार्टीशन हुआ तो क्योंकि लोग तो ये डिसाइड कर ही दिया था कि मुस्लिम्स है वो पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू और सिख है वो इंडिया में रहेंगे, तो लोग काफी इधर उधर हो रहे थे। तो जब ये माइग्रेशन हो रहा था उसी दौरान ये भी सोचा गया अथॉरिटीज द्वारा कि जो लोग जेल में हैं या फिर जो लोग पागल खाने में हैं उनका क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। तो उनके साथ भी यही वर्डिक्ट सुनाया गया, उनके लिए भी यही वर्डिक्ट सुनाया गया कि जो इंडिया में रह रहे हैं मुस्लिम्स पागल खाने में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान, और जो हिंदूज और सिख्स रह रहे हैं पाकिस्तान के पागल खाने में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा इंडिया में। तो जब ये वर्डिक्ट सुनाया गया तो खबर पहुंचते पहुंचते ऐसे ही लाहौर के एक पागल खाने में खबर पहुंच जाती है। अब वहां पर होता क्या है, वहां पर बहुत सारे पागल रह रहे होते हैं। तो जब उनको पता लगता है कि ऐसे से पार्टीशन हो गया है और एक नई जगह फॉर्म की गई है पाकिस्तान नाम की, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी तक वो रह रहे होते हैं इंडिया में और एक ऐसी जगह रातों रात फॉर्म हो जाना, मतलब एकदम से उनका पागल खाना पाकिस्तान में हो चुका होता है। तो उनको समझ नहीं आता है कि ये हुआ क्या। तो सारे के सारे जब ये खबर पहुंचती है तो वहां पे बड़ा पागल खाने में कोहराम मच जाता है। हम कई बड़े हड़कंप सी हो जाती है कि कुछ पागल जैसे पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कुछ इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ हंसने लगते हैं, कुछ रोने लगते हैं, कोई कभी कुछ बोलता है, कोई कभी कुछ बोलता है। तो इन्हीं सब पागलों के बीच में एक वहां पर और इनमेट था जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है शॉर्ट स्टोरी का, जिसका नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह एक सिख है, वो बिलोंग करता है एक गांव से जिसका नाम है तोबा तेग सिंह, जो टाइटल है हमारे शॉर्ट स्टोरी का। क्योंकि वो इस जगह से बिलोंग करता था तो लोग उसे तोबा तेग सिंह ही बुलाते थे। अब हुआ ये कि जब वो वहां पर रह रहा था, पहली बात कि वो वहां पर 15 साल से रह रहा था। अब जब वो वहां पर रह रहा था तो हर महीने उससे मिलने के लिए उसके घर वाले आते थे। उसकी बेटी जो काफी छोटी थी जब वो पागल खाने में आया था, वो जब पागल खाने में रह रहा था तो वो बड़ी हो गई थी और वो उससे मिलने आती थी हर महीने। जब वो मिलने आती थी तो वो नहाता था, धोता था, नए कपड़े पहनता, अच्छे कपड़े पहनता था, साफ सुथरे पहनता था अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उससे मिलने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया। यह बात उसको बड़ा खलती है, उसको परेशान करती है और वो सबसे पूछता हुआ घूमता है कि जब बंटवारा हो ही गया है तो जो उसका गांव है तोबा तेग सिंह, क्या वो इंडिया में है या वो पाकिस्तान में है। अब इनमेट्स इसके बारे में उसको कुछ नहीं बता पाते हैं। अब एक दिन उससे मिलने के लिए उसका एक फ्रेंड आता है तोबा तेग सिंह गांव से। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि उनको इंडिया शिफ्ट कर दिया गया है। वो बताता है कि सारी की सारी तुम्हारी जमीन तो जो है वो गांव में ही है, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारा धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, तो अब तुम्हें इंडिया शिफ्ट उन फैमिली को जो है वो कर दिया गया है। तो अब ये जानने के बाद नेक्स्ट हम बताते हैं, अब वो दिन आ जाता है जिस दिन लोगों को, इनमेट्स को शिफ्ट करना होता है इंडिया में, जो हिंदूज थे और सिख्स थे। अब ये बात जब शिफ्ट करा जा रहा होता है सारे के सारे इनमेट्स को, तो काफी हम कहेंगे कि पागल जो थे वो और ज्यादा पागल हो जाते हैं। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई भागता है, मतलब उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब बारी आती है बिशन सिंह की, बिशन सिंह इंडिया जाने से इनकार कर देता है। ये जो यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोसेस होना था वो होना था वाघा बॉर्डर पर। तो जब वहां पे वाघा बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लैंड है, नो मैंस लैंड, वहां पर बिशन सिंह जाके खड़ा हो जाता है और वो मूव करने से बिल्कुल साफ मना कर देता है।
अथॉरिटीज काफी उसको पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मैं यहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा, वो नहीं हिलता है वहां से। तो क्योंकि वो हार्मलेस बंदा होता है, वो किसी से कुछ कहता नहीं है, तो अथॉरिटीज उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हम बाकी इनमेट्स को जो परेशान कर रहे हैं हम सबको शिफ्ट कर देते हैं और इसको हम बाद में देखेंगे। अब जैसे ही कुछ थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, जो अथॉरिटीज है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो देखते हैं कि बिशन सिंह अपने मुंह के बल, ही वॉज लेइंग फ्लैट ऑन हिज फेस ग्राउंड पर। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज उसको बिल्कुल वो तैयार नहीं था इंडिया जाने के लिए। वो जहां पर पला बड़ा था, वो जहां बड़ा हुआ था अपने गांव में, वो वहीं पर रहना चाहता था। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जबरदस्ती उसको इंडिया क्यों भेजा जा रहा है जब वो जाना ही नहीं चाहता है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है जो सादत हसन मंटो अपनी स्टोरी के थ्रू बताना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रॉमा, जो सफरिंग है लोगों ने झेली है और उनके लिए कितना मुश्किल था उस दौर से निकलना। उस दौर मतलब वो बताना अपनी स्टोरी, ये इतना रियलिस्टिक लगती है ये स्टोरी। जब आप पढ़ते हैं आप फील कर सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों को कितना मतलब झेलने को मिला था। तो ये कहानी है हमारे शॉर्ट स्टोरी की, सादत हसन मंटो द्वारा लिखी हुई तोबा तेग सिंह की। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and comment below.